बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति पलारी में धान का उठाव 2 महीने लेट हो गया, जिसको लेकर 413 कुंटल 20 किलो धान का शॉर्टेज हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने दिसंबर में धान खरीदी की शुरुआत की थी, वहीं फरवरी में धान खरीदी बंद हो गई थी, जिसके बावजूद शासन प्रशासन और मिलर्स के द्वारा धान का उठाव सही समय पर नहीं होने पर 413 क्विंटल 20 किलो धान का शॉर्टेज हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों और कर्मचारियों पर मिलर्स के द्वारा शॉर्टेज हुए धान को वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और कर्मचारी काफी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। साधना न्यूज संवाददाता और एक बार फिर से हम आज खबर बनाने के लिए निकले हैं और सेवा सहकारी समिति पलारी में है, जो बालोद जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो है सिन्हा जी है प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक है सिन्हा जी, अमित कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा समझेंगे कि जो हर अलग अलग सेवा सहकारी समिति की धान खरीदी केंद्रों में जो शॉर्टेज की स्थिति बनी, क्योंकि उठाव की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब इस बार रहा और हाल में अभी ही लगभग उठाव पूरा हुआ है, अभी भी कुछ जगह बचा भी है। सबसे पहले सिन्हा जी बताएंगे कि कितना धान आपके पास, धान का उठाव कितना समय तक हुआ और अभी शॉर्टेज की स्थिति क्या? हमारे यहाँ अंतिम में 13-14 अप्रैल को अंतिम धान का उठाव हुआ, जिसमें 413 क्विंटल 20 किलो कुल शॉर्टेज हुआ है। और ये शॉर्टेज जो है शासन के कहीं ना कहीं देरी से उठाव कराने के वजह से ही है। मिलर द्वारा तो डीओ आनन फानन में जारी हुआ है, लेकिन उठाव जो है बहुत धीमी गति से हुआ है, इस वजह से शॉर्टेज जो है। कितना शॉर्टेज होगा सिन्हा जी? 413 क्विंटल 20 किलो टोटल शॉर्टेज है। हमारे यहाँ खरीदी तो 1,02,400 समथिंग क्विंटल हुआ है, उसमें शॉर्टेज 413 क्विंटल 20 किलो। तो जब शॉर्टेज हो चुका है, मिलर्स क्या बोले इसको लेकर? मिलर्स द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, या तो हमको निरस्तीकरण दो या फिर उसके बदले में धान दो। लेकिन समिति के पास तो जो खरीदी की गई मात्रा में जितना क्वांटिटी में बोरे में धान था वो तो उनको परिधान कर दिया गया है। अब एक्स्ट्रा धान तो कर्मचारी कहाँ से ला के दे सकते हैं? तो इसमें लापरवाही किसकी देखी जा सकती है? डीएमओ कार्यालय की लापरवाही है कि मिलर्स की लापरवाही है, जिसके वजह से धान का उठाव धीमी गति से हुआ? खरीदी के पूर्व में हमारा और डीएमओ और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 72 घंटे में धान का उठाव होना है। लेकिन खरीदी आपका फरवरी में ख़त्म हो गया, लेकिन उठाव हुआ है अप्रैल में, तो सीधी से जाहिर बात है कि 1.5-2 महीने में तो सुखद आना ही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सिन्हा जी कि मिलर्स ने लेट से धान उठाया कि डीएमओ कार्यालय से आरओ सही समय में नहीं कट पाया? हाँ सर, डीएमओ कार्यालय से 1 महीने तक का कोई आरओ जारी नहीं हुआ और उसके बाद आरओ जब जारी हुआ तो मिलर्स ने भी लगभग 15-20 दिन लगाया उठाने में। जी, तो कहीं न कहीं मिलर्स और जो डीएमओ कार्यालय है दोनों तरफ से जो कमी जो है हुआ और उसके वजह से धान की उठाव जो है काफ़ी धीमी गति से हुआ। अब स्थिति ये बन गया है कि 400 कुंटल के आसपास आपके यहाँ शॉर्टेज है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, कैसे व्यवस्था जो है दुरुस्त होगा जिससे सोसाइटी नुकसान ना झेल पाए? शॉर्टेज का तो पूर्ण जिम्मेदार जो है डीएमओ है और शासन कहीं ना कहीं जो योजना बनाए थे उसमें कमी है और लापरवाही तो समिति का कुछ भी नहीं है। पूरा बोरे की मात्रा मिलान करके ही धान का उठाव हुआ है। 72 घंटे में धान का उठाव होना है, ऐसा एग्रीमेंट होता है? कभी ऐसा हुआ कि 72 घंटे में धान का उठाव हो जाए? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। धान खरीदी शुरू होने के बाद हमको बफर लिमिट थमाया जाता है कि आपका इतना बफर लिमिट है, तो 15,543 ऐसा कुछ हमारा बफर लिमिट था, तो उतना तक तो हमारा पूरा फड़ ही भर जाता है। अब उसके भरने के बाद उठाव चालू हो गया, मतलब 1 तारीख को आपका खरीदी हुआ है, 25 तारीख को उठाव चालू होता है, तो कहाँ 72 घंटे हुआ। इस स्थिति में काफ़ी तनाव भी होता होगा आप लोगों को, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, जवाबदारी है। अगर आदेश निर्देश जो भी आए आपके पक्ष में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर तनाव की स्थिति भी बनती होगी। तनाव तो क्या है, फड़
अपना जाम सा हो जाए और किसानों को धान समय पे बेचना है। इधर क्या है, 2 फसली एरिया है, सबको 2 फसल लगाना होता है, सबको खेत खाली करना है, घर खाली करना है, मैदान साफ करना है, मतलब जल्दी बेचने के बाद उनको पैसा भी जल्दी चाहिए, मजदूर को पेमेंट करना है, तो जल्दबाजी सबको किसानों को तो कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन धान जाम है तो जल्दी जल्दी उठाव नहीं होना, तो फिर धान खरीदी में तो समस्या आना ही है जी। अभी प्रशासन से, सहकारिता से किस तरह से अपेक्षाएं आप रख रहे हैं? जिस प्रकार से डीएमओ कार्यालय को संग्रहण केंद्र के लिए 1% सुखद उनके लिए रखा गया है, वैसा ही समिति के लिए भी होना चाहिए, जिससे समिति भी किसी प्रकार की क्षति से बचा रहे और सकुशल धान खरीदी, जो महत्वपूर्ण शासन की एक योजना है, उसको अच्छा सा निदान। सुखद में उसको 1% की राहत मिलता है। संग्रहण केंद्र को 1% के सुखद के लिए एक रहता है उसमें, लेकिन समिति को आज तक इस माध्यम से जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थिति काफ़ी दयनीय है और इस बार तो और भी मतलब कि हद पार कर गया। अब मिलर्स को कहें या डीएमओ कार्यालय के अधिकारियों की लापरवाही कहें, क्योंकि आज जो है अप्रैल के बाद मई का जो है 16-17 तारीख हो चुका है और अभी जाके धान का उठाव जो है लगभग कंप्लीट हुआ है, जबकि बरसात इस महीने के लास्ट में आने वाला है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है इसमें। जिला प्रशासन की सुस्त रवैया कहें या फिर डीएमओ या फिर मिलर्स का, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इन लोगों की जो लापरवाही की वजह से जो सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक है, कर्मचारी है और तमाम लोगों को तनाव का स्थिति जो है झेलना पड़ रहा है और दयनीय स्थिति है। हम जिला प्रशासन से हम भी गुजारिश करते हैं कि इनकी समस्याएं सुने और वाकई में धान का जो उठाव है सही समय में होना चाहिए। कहते हैं कि 72 घंटे में धान का उठाव होना चाहिए एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी सोसाइटी से 72 घंटे में धान का उठाव नहीं होता, जिससे एग्रीमेंट जो होता है वो पूर्णतः रूप से फ्लॉप एग्रीमेंट होता है, ऐसा भी कह सकते हैं।